दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर रुकावट के कबूल होती है। इसलिए आप इन 5 लोगों की बद्दुआ से हमेशा बचें, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आप इन 5 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से बड़ी बड़ी आफतें और मुसीबतें टल जाती हैं। इसलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और इनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचें, क्योंकि बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। और अगर इन्होंने आपके हक में कभी बद्दुआ कर दी तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। दोस्तों ये है वो 5 तरह के लोग जिनकी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है। नंबर 2, माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए। दोस्तों रिवायतों में आता है कि माँ बाप के दिल से निकली अपनी औलाद के लिए दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है। यानी कि अगर माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए कोई दुआ निकलती है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। वहीं अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है और अगर माँ बाप के दिल से कभी औलाद के लिए बद्दुआ निकल जाती है तो वो बद्दुआ भी अल्लाह ताला बहुत जल्दी अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके माँ बाप हमेशा आपके हक में दुआएं करें, आप उनकी खिदमत करते रहें, आप उनको हमेशा खुश रखें। नंबर 2, मजबूर, लाचार और बेबस लोग। दोस्तों कुरान पाक में इन लोगों का भी जिक्र किया गया है और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग मजबूर, लाचार और बेबस होते हैं ऐसे लोगों को भी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहाँ कहीं पर भी ऐसे मजबूर, लाचार और बेबस लोग दिखें, आप उनकी किसी न किसी तरह से कोई मदद करें और उनका आप दिल खुश करें ताकि वो आपके हक में दुआएं करें। कभी भी ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें। अगर ऐसे लोग आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दी तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। नंबर 3, रोजेदार की दुआ इफ्तियारी करने के वक्त। दोस्तों रिवायतों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजेदार शख्स इफ्तियारी के वक्त में अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी बगैर किसी रुकावट में अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसी तरह से अगर रोजेदार शख्स इफ्तियारी के वक्त अगर किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्दी कबूल करता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे और हर कोई आपके हक में दुआएं करे। नंबर 4, एक मुसाफिर की दुआ। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला एक मुसाफिर की दुआ को भी अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है। और अगर एक मुसाफिर किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्दी कबूल करता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहाँ कहीं पर भी कोई मुसाफिर परेशान नजर आए तो आप उनके पास जाएं, आप उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करें और आप उनसे अपने लिए दुआई खैर की दरख्वास्त करें और आप उनकी बद्दुआ लेने से जरूर बचें। नंबर 5, मजलूम लोग। दोस्तों रिवायतों में आता है कि मजलूम लोग चाहे गुनहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है। और अगर मजलूम लोग किसी के हक में बद्दुआ भी कर दें तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी बहुत जल्दी कबूल करता है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, किसी भी मजलूम को परेशान ना करें, किसी भी मजलूम को ना सताएं, क्योंकि अगर वो मजलूम आपके हक में कभी बद्दुआ कर देगा तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसका हवाला है अबू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों आप हमेशा इन 5 तरह के लोगों की दुआ में शामिल होने की हमेशा कोशिश करें और इन 5 लोगों की बद्दुआ से हमेशा बच के रहें, क्योंकि अगर इन लोगों ने आपके हक में दुआएं खैर कर दी तो आप कामयाब हो जाओगे और अगर इन लोगों ने आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दी तो आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे।